लाखन माजरा से। अच्छा अच्छा, आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छा हमारे पास यहाँ करके हमारा मनोबल बढ़ाया, धन्यवाद। अच्छा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तुसी कट्टे जन्म जन्म दे दुखड़े सवारे सब दे काज। जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे। और जी सरपंच साहब सारे सबका आशीर्वाद है आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। ठीक है सरपंच आ जाओ। हाँ ठीक है। और जी सरपंच साहब जी हमारे आ जाओ, सारे सरपंच हो तुम तो यहाँ के सारे सरपंच हो। आपने जो काम कार्य करे हैं जो भी जी, समाज कथा में बच्चा जी बहुत सुनियो। हमने करा थोड़ा, तुमने सम्मान गणा दे दिया। और हम तो सेवक, आपके आगे भी सेवा कराएंगे। हम भी सेवक हैं। हम भी सेवक। नमस्कार दर्शकों, तो अभी हरियाणा में चर्चा का कोई केंद्र बिंदु बना हुआ है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर किसानों की, लोगों की और हर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी की है, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कराई है, उन तक भोजन भंडारा और छत उन तक उपलब्ध करवाई है। इसी मुहिम की वजह से संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा में अभी सभी ग्रामवासियों के चहेते बने हुए हैं। सभी लोग, पंचायत हो, चाहे खाप हो, चाहे अन्य धार्मिक संस्थाएं हो, सभी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनों के लिए, उनके अभिवादन के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। अभी रोहतक से ताजा माजरा गांव से पूरी पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हैं। तो उनसे बात करते हैं क्या क्या बात हुई है, क्या वो अपनी मांग और लेकर आए हैं, वो उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय? जी, मैं गांव ताजा माजरा से धर्मेंद्र सरपंच। और सबसे पहले तो मैं सबको सच्चाई बोलना चाहूँगा और हमें गर्व है कि आज हमारे बीच संत रामपाल महाराज जी उपस्थित हैं और इनका जीवन सरल, सिंपल कह दो, सेवा और संघर्ष से उनकी मिसाल है। इन्होंने गरीब तबका, मजदूर और वंचित परिवार, किसानों को लेते हुए इनकी आवाज़ को बुलंद किया है और सत्य और न्याय के रास्ते, न्याय के मार्ग पे चलते हुए इन्होंने इस समाज को एक नई दिशा दी है। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अंदर आत्मा जो होती है वो होते हैं कि संतुष्टि, शांति, इस प्रकार का मेरे अंदर, मन के अंदर कि भाई मैं बिल्कुल शांत, ना किसी चीज़ की टेंशन, ना कुछ और ये है कि हमारी जो समस्या हम लेके आए थे गांव ताज़ा माजरा की तरफ से, गांव में पानी की निकासी को लेके हमें, और तो गांव वाले कहते थे कि भाई संत रामपाल महाराज जी करेंगे। मेरे को ये लगे उन्होंने तो कर दिया। अंदर आत्मा से यही अंदर आवाज़ आ रही है कि उन्होंने तो हमारा काम कर दिया है। सर, ऐसा विश्वास लोगों में, पंचायतों में अब बना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास कोई भी सिफारिश करो वो तत्काल पूरी होगी। सिफारिश करने की जरूरत ही नहीं है। संत रामपाल महाराज जी के पास आओ और उनकी जो डिमांड है वो पूरी ऑटोमेटिक ही हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जैसे लगातार जो पंचायतें आ रही है, उन्हें स्वयं कह रहे हैं कि आपकी कोई भी मदद हो या कोई भी सेवा हो तो हमें बताएं, हम सेवक हैं, आपकी सेवा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य है इनको हम नमन करते हैं और आगे जो भी संत रामपाल महाराज जी बताएंगे उस रास्ते पे चलते हुए हम समाज को और बेहतर बनाएंगे। सर, आज कैसा, क्या क्या सम्मान दिया संत रामपाल जी महाराज? हाँ, मैं मास्टर राम फराठी टीचर हूँ जी। सरपंच साहब ने काफ़ी बातें बताई संत जी के बारे में। बाकी जो होना इनके प्रभाव, जो होना इनके काम, जो होना देखें लोगों ने, तो जो होना भाई गरीब बच्चों के शादी विवाह करवा सकते हैं और जो होना अन्नपूर्णा मुहिम तो चल रही है,
इसमें बहुत योगदान है। लोगों के सिर पर छत दी इन्होंने, मकान बनवाए हैं। और पिछले साल जो है ना बरसात के मौसम में बहुत ही जो है ना सराहनीय काम किया संत जी ने। भाई पाइप दिए लोगों को, भाई इंजन दिया, डीजल जो भी जो है ना मदद करी, वो काबिल तारीफ है। और यही प्रभाव से जो है ना लोगों ने, कई गाँव की पंचायतों ने सम्मानित किया रामपाल जी महाराज को। इससे प्रभाव हो रहा है और जनता में इसका खुशी बढ़ रही है, उनके प्रति विश्वास बढ़ रहा है। जी सर, तो संत रामपाल जी महाराज जी को क्या क्या सम्मान दिया गया? आज हम ग्राम पंचायत ताज़ा माजरा की तरफ से आए हैं, तो सबसे पहले सबको सत्सा है। तो हम पहले भी आए थे और अभी गुरुजी जैसे यहाँ क्या नाम है अपने इसमें आश्रम में आए हैं, तो गांव की पंचायत ने सोचा कि वह क्यों ना एक बार थोड़ा सम्मान दिया जाए। तो उस पर्पज़ से आज हमने गुरुजी को एक फ़ोटो और पगड़ी पहना करके उनको सम्मान दिया है। तो सर हरियाणा में पगड़ी का सम्मान कैसा होता है? सर हरियाणा में मतलब पगड़ी का सम्मान एक मतलब सबसे ऊंचा सम्मान माना गया है, जो चाहे वो परिवार में मतलब पगड़ी सबसे बड़ा, जिसको सबसे बड़ा माना जाता है वही पहनता है। तो हम मतलब और सबसे जिम्मेदार आदमी। सबसे पहले सबको सत साहिब, हम यहाँ पर जो है गांव गद्दी खेड़ी ताज़ा माजरा की तरफ से संत रामपाल जी को शिष्टाचार के वास्ते तौर पर पगड़ी भेंट किया, जो कि हरियाणा में सबसे उच्च कोटि का पद माना जाता है और जो जिम्मेवार आदमी होता है उसी को दिया जाता है। जो कि आज जो है हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो लोगों की इच्छाएं लेकर आते हैं उनको पूर्ण करते हैं। और जितनी हमारी पंचायत के जो जितने सदस्य आए थे उनको सभी को संत रामपाल जी ने बड़े सहर्ष में भेंट की है और आश्वासन दिया कि आपके कार्य जो भी आप सोच करके आए हो पूरे होंगे, और सबको आशीर्वाद भी दिया अपने हाथों से। संत रामपाल जी ने कहा है कि जो भी आप डिमांड लाए हो वो पूरी होगी। और ये भी आश्वासन दिया है जो आप क्या नाम है डिमांड लेके आए हैं वो आपको पूरी की जाएगी आगे आने वाले समय में। सर देश में लाखों संत हैं, संत रामपाल जी महाराज को उनसे आप भिन्न पाते हो तो किस तरह से? बिल्कुल, ये तो है जो निस्वार्थ भाव से जो करते हैं ना लोगों की सेवाएं, वो इस कारण से हैं जो अलग ही हैं अपने पूरे भारतवर्ष में। जितने भी संत हम दुनिया भर के संत मतलब जैसे अपने धन धन सतगुरु के हैं, हाँ, तो उनसे बिल्कुल इसलिए अलग है जो लोगों की इच्छाएं हैं, पब्लिक की इच्छाएं हैं, वो जो पूरी करते हैं उनसे वो अलग ही लगते हैं। जो जन सेवा करते हैं वो सबसे अलग। जैसे आप बोल रहे हो कि सबसे अलग क्यों दिख रहे हैं, ये सबसे अलग दिखने का एक यही मेन जो कारण है कि बाकी भी बहुत संतों के नाम आए हैं, चाहे वो कई नाम में नाम किसी का लेना नहीं चाहता, बट जितने भी हैं किसी न किसी केस में हुआ है उनके साथ में। यही एक ऐसी है कि जो निस्वार्थ भाव से, चाहे वो गरीबों का मकान है, चाहे अन्नपूर्णा है, चाहे जो अभी ये बारिश के टाइम पे सहायता की है, इस टाइप का जो काम कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया में हमारे हिसाब से शायद एक रामपाल जी महाराज ही है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज को लेके सबसे पहले चर्चा तो यही आती है कि भी जो महाराज जी हैं वो गरीबों के मसीहा हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये एक लगा के चलो एक सामूहिक ज़रूरत जिसको बोलते हैं, वो महाराज जी पूर्ण करते हैं। एक बार आने की डील है कि यहाँ पे आश्रम में आओ, एक बार संत रामपाल महाराज जी को बताओ, वो कार्य उनका संपूर्ण होगा। तो सबसे यही है कि भगवान कौन? भगवान वो होता है जो हमारी ज़रूरतें हैं, हम किसी चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई भगवान ये दिला दे, तो उस भगवान को लेके हम आते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पास। महाराज जी हमारा ये काम करवा दो, तो वो काम महाराज जी पूरा करवाते हैं।